कि भजन लाल जी गृह विभाग के मालिक है और वो लेटर वायरल हो रहा है, उन्हीं का विभाग है, और उसके बावजूद भी भजन लाल जी खुद उस पर निर्णय नहीं कर पा रहे। निर्णय अगर भजन लाल जी नहीं करते हैं तो राजस्थान के इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती होगी, जो इतने कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। एक छोटे से मुद्दे पर निर्णय नहीं कर पा रहे, गृह विभाग का लेटर वायरल हो रहा है जो खुद का विभाग है। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठमलानी। आज युवाओं को बड़ी उम्मीद थी कि राजस्थान यानी भजनलाल सरकार की जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें एसआई भर्ती का जो परीक्षा हुई थी वो रद्द होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिलों को चेंज किया गया, 9 जिलों को रद्द किया गया। और इसके बाद युवा बड़ा निराश है और कुछ जिलों से भी विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है मनोज मीना, जो लगातार एसआई भर्ती को लेकर और विभिन्न परीक्षाओं को लेकर जो परीक्षा जिनके पेपर लीक हुए थे उनको लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। मनोज जी, आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा है, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत रफ्तार की पूरी टीम का और आपको, जो लगातार आपने एसआई भर्ती के मुद्दे को लेकर युवाओं का जिस प्रकार से साथ दिया है। जयपुर से लेके दिल्ली तक जहाँ भी आपको नेता मिले, सबसे आपने तीखे सवाल इस मुद्दे पे पूछे हैं, तो आप राजस्थान के युवाओं की उम्मीद हो, धन्यवाद के पात्र हो। मैं कहना चाहता हूँ कि आज इतना शोर मच रहा था कि आज कैबिनेट की मीटिंग है और एसआई भर्ती को रद्द करने का निर्णय आज लिया जाएगा और राजस्थान के युवाओं को उम्मीद थी, लेकिन वही इस बार भी जो पहले की तरह कैबिनेट मीटिंगों में होता था कि एसआई भर्ती के मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक बड़ी निराशा हुई है और युवाओं को ऐसा लग रहा था कि आज निर्णय हो जाएगा। भजन लाल जी से उम्मीद थी कि भजन लाल जी अब निर्णय ले लेंगे, क्योंकि अब तो पानी की तरह साफ हो चुका था। आप इस बात को समझिए, जब भजन लाल जी जिस गृह विभाग के मालिक है, वो गृह विभाग का एक लेटर आता है, सर्कुलेशन आता है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, हमने भी देखा है, और उसमें स्पष्ट रूप से गृह विभाग ये अनुशंसा कर रहा है कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए और जल्दी एग्जाम होनी चाहिए। इसमें बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम है। आप ये बताइए कि जब गृह विभाग का लेटर पूरे राजस्थान में घूम रहा है, उसके बावजूद भी आज ही कैबिनेट मीटिंग में भजन लाल जी निर्णय नहीं कर पाए। अब गृह विभाग के मालिक भजन लाल और भजन लाल जी का लेटर भजन लाल जी के पास घूम रहा है और भजन लाल जी उस पर निर्णय नहीं कर पा रहे, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात क्यों लगा है? क्यों नहीं कर पा रहे, क्या लगता है? तो ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि भजन लाल जी गृह विभाग के मालिक हैं और वो लेटर वायरल हो रहा है, उन्हीं का विभाग है, और उसके बावजूद भी भजन लाल जी खुद उस पर निर्णय नहीं कर पा रहे। कब तक ऐसे लेटर वायरल होते रहेंगे? कब तक युवाओं को लगेगा कि आज रद्द हो रही है, कल रद्द हो रही है, परसों रद्द हो रही है, और फिर जाके लास्ट में जाके वही होता है कि एसआई भर्ती के मुद्दे पे कोई चर्चा ही नहीं होती। अब क्या युवा अगली कैबिनेट की राह देखे कि अगली कैबिनेट कब होगी? कोई अता पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं को उम्मीद थी, आज उनका दिल टूटा है और उनको बुरा लगा है। और मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से कि ये मुझे पता नहीं भजन लाल जी का सलाहकार कौन है, जो कौन उनको मिसगाइड कर रहा है, चाहे कोई बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे कोई निजी सलाहकार हो, पता नहीं क्या चीजें चल रही है अंदर खाने साहब, वो तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति भजन लाल जी को सलाह दे रहा है, मैं उसे एक नंबर का बेवकूफ मानता हूं, क्योंकि साहब आप इस बात को समझिए कि राजस्थान के युवाओं में कितनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी लेके राजस्थान के युवा इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं। अगर सरकार निर्णय नहीं कर रही है तो भजन लाल जी को इतने विरोध का सामना करना पड़ेगा जितना उन्होंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए आज बड़ा निराशाजनक रहा और युवाओं को वही पहले की तरह आज निराशा मिली है, तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा। वो तो देखो किशन भक्त हैं और उनकी वाइफ और बेटा वो वहाँ पे डोक लगा रहे हैं मंदिर। देखो ऐसा है सर, भक्त तो हम भी हो, भक्त तो हम भी है, पूरा राजस्थान है, तो भक्ति एक अलग विषय है, लेकिन निर्णय लेना एक अलग विषय है। तो यार राजस्थान के युवाओं के हित में आप निर्णय नहीं कर रहे हो तो भक्ति भी आप क्यों कर रहे हो? क्या आपसे भगवान ये कहते हैं कि राजस्थान के युवाओं के हित में निर्णय नहीं करना है? ऐसा तो नहीं कहते होंगे भगवान भी। तो अगर भजन लाल जी वास्तव में ही अगर गोवर्धन महाराज के भक्त बन रहे हैं तो उनको राजस्थान के युवाओं की पीड़ा तो दिखनी चाहिए, निर्णय करना चाहिए, निर्णय नहीं कर पा रहे। और दूसरा जो अभी आप कह रहे थे कि जिलों को लेकर जो 9 जिले निरस्त हुए, 3 संभाग जो आज निरस्त हुए हैं, आप इस बात को समझिए कि राजस्थान के, मैं इतनी बात करूंगा इस पे कि जो राजस्थान के बेरोजगार हैं वो सब तैयारी करते हैं, बड़ी मेहनत से संसाधन जुटाते हैं, किताब खरीदते हैं और बेचारे फिर जाके अपने कमरे में राजस्थान का मैप चिपकाते हैं। पहले अशोक गहलोत जी ने नक्शा बदल दिया राजस्थान का, अब भजन लाल जी ने बदल दिया 1 साल में। क्या राजस्थान का युवा राजस्थान के नक्शे को ही पढ़ता रहे?
आने वाली सरकार फिर कभी आएगी, फिर नक्शा बदल जाएगा राजस्थान का, तो राजस्थान की सीमा कब तय हो पाएंगी? अगर जिले बन गए थे तो जिले रहने चाहिए थे, कोई इशू नहीं था, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफिकली बड़ा प्रदेश है पूरे भारत में और यहाँ तो जिलों की और भी जरूरत थी। लेकिन भजन लाल जी ने राजनीतिक एक स्टैंड करने के लिए ये जिले वाला जो कार्य किया है, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। अरे पर आप तो विरोध कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एसआई भर्ती पर उन्होंने सवाल टाल दिया। उन्होंने कहा करोड़ी लाल जी मीणा से पूछो इसका तो जवाब। तो एक बार बताओ, जो कांग्रेस पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एसआई भर्ती पे एक शब्द नहीं बोला गया कांग्रेस पार्टी से? डोटासरा जी ने एक शब्द नहीं बोला वहां पे। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि डोटासरा जी हो चाहे कांग्रेस के अन्य नेता हो, उनको बोलना चाहिए और उनको खुल के बोलना चाहिए और अच्छे लेवल पे युवाओं का साथ देना चाहिए। और इस प्रकार से अगर वो बच रहे हैं तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, तो उनको बात रखनी चाहिए थी और उनको भजन लाल जी से इस मुद्दे पर सवाल पूछने चाहिए थे, जोगाराम जी से पूछने चाहिए थे, लेकिन वो सब नहीं पूछे। आपको लगता है कि मिली भगत का खेल चल रहा है, वाया वाया वैसा वैसे? अब सब हो सकता है कि पर्दे के पीछे मिली भगत हो, लेकिन युवाओं को बड़ा निराश आज युवा हुए हैं। और साथ साथ में साहब, मैं एक बात आपसे कहना भूल गया था कि आज जोगाराम जी ने लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया था कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट में देख हाँ हाँ बोल रहे थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जोगाराम जी, आप सम्मानित मंत्री हो, मैं सम्मान करता हूँ आपका, कि आप इस बात को बताइए, आप 4 महीने से क्यों कमेटी खेल रहे हो? जब आपको चाय नाश्ता समोसों के लिए अगर कमेटी की मीटिंग करनी है तो चाय नाश्ते समोसे तो मैं करा दूंगा आपको, मेरे घर आइए आप, मैं कराऊंगा नाश्ते आपको, मैं खिलाऊंगा समोसे, मैं पिलाऊंगा चाय। लेकिन उसके चक्कर में आप युवाओं के भविष्य के साथ में क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? जब आप कमेटी की कोई बात नहीं मान रहे, जब आप गृह विभाग की कोई बात नहीं मान रहे, जो मुख्यमंत्री का विभाग है, फिर मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि मेरे विभाग में क्या चल रहा है, लेटर वायरल हो रहे हैं, तो ये तो मुख्यमंत्री की बेइज्जती है, ये जोगाराम जी की बेइज्जती है जो वो कमेटी के अध्यक्ष है। क्यों बने हुए कमेटी के अध्यक्ष? जब कमेटी के पास शक्ति नहीं है, जब कमेटी कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो साहब मेरा ये मानना है कि जोगाराम जी को बड़े बयान नहीं देने चाहिए। और इस मुद्दे पे जोगाराम जी से भी युवाओं को उम्मीद थी, लेकिन जोगाराम जी तो चाय नाश्ता करके फ्री हो लिए और राजस्थान के युवा आज भी सड़कों पे धूल फांक रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि भजन लाल सरकार जब तक एसआई भर्ती के ऊपर निर्णय नहीं करेगी, रद्द नहीं करेगी, हम लगातार राजस्थान की सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। और दूसरा, अभी मैंने एक वीडियो आपका ही देखा, राधा मोहन अग्रवाल जी का, वो कह रहे थे कि मध्यम मछलियां पकड़ रहे हैं। ये मध्यम मछलियां कौन सी होती है, मेरे तो समझ नहीं आया। सारी मछलियां तो छूट गई, मगरमच्छ इन्होंने पकड़े नहीं, तो कहीं ना कहीं पूरा घालमेल है। और एक बात आपके माध्यम से और कहना चाह रहा हूं मैं कि साहब एसआई भर्ती एक भ्रष्टाचार का कैंसर है, एक वट वृक्ष है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार रूपी जो वट वृक्ष है ना पेपर लीक के, इसमें एसआई भर्ती एक टहनी है, ठीक है, और बहुत सारी भर्तियां जिनके पेपर लीक हुए, लेकिन हम तो एसआई भर्ती पे निर्णय नहीं कर पा रहे, तो और भर्तियों की तो फिर बात क्या करेगी सरकार, और भर्तियों पे कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ साथ में कहना चाह रहा हूं कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष रहे शिव सिंह राठौड़, बहुत बड़े आदमी है, मैं नाम दे रहा हूं आपको, एसओजी ने चार्जशीट में उनका नाम लिया है, संजय कुमार सोत्रिय का भी लिया है और भी लोगों का लिया है, लेकिन मैं एक नाम पे फोकस करना चाहूंगा मात्र, शिव सिंह राठौड़। उसको पकड़ लो, वो मगरमच्छ नहीं, वो विलू वेल है। आप तो कहां मगरमच्छों में फंस रहे हो, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, विलू वेल को पकड़िए, वो बहुत बड़ा विलू वेल है। उसके अंदर हजारों कोचिंगें मिलेंगी, जिन्होंने पेपर लीक करवाए, जिन्होंने आरएस बनाए, जिन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगाए और आज 5-5, 10 हजार करोड़ की संपत्ति बना ली, आज उन्होंने हजारों करोड़ की हवेलियां बना ली। कहां से बना ली ये हवेलियां? तो ये जो हवेलियां बनी है ना साहब, ये गरीब किसान के बच्चों के सपनों को बेच के बनाई गई हवेलियां है, जो कोचिंग माफियाओं के द्वारा एक बड़ा खेल, पूरा नेक्सस पेपर माफियाओं के द्वारा किया जाता है। और कौन कर रहा है? शिव सिंह राठौड़ करा रहा है। शिव सिंह राठौड़ को पकड़ लीजिए, आपको राजस्थान के बड़े बड़े माफिया मिल जाएंगे जो कोचिंग चलाते हैं, जो आज राजस्थान के युवाओं को लगता है कि ये तो आरएस बनाने की फैक्ट्री है, खुद को आरएस बनाने की फैक्ट्री कहते हैं, गोपालपुरा में कोचिंग चलती है, वो फैक्ट्री का उत्कर्ष की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, नाम लूंगा किसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बताऊंगा। उत्कर्ष कोचिंग का क्या है? मैं उत्कर्ष की बात नहीं कर रहा इसमें, लेकिन जो आरएस बनाने की फैक्ट्री का दावा करती है कोचिंग, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये जांच हुई, शिव सिंह राठौड़ से अगर पूछा गया तो उनकी गिरफ्तारी तय है। और आपको पता लगेगा कि जो 150-200 एक कोचिंग से जो आरएस निकलते हैं, जो एसआई निकल रहे हैं, वो कैसे बन के आए थे, और फर्स्ट ग्रेड में जो लग के आए वो कैसे बन के आए थे। शिक्षक भर्ती में भी बहुत सारे लोग बने, तो उनका पता लग जाएगा। लेकिन ये सब जांच कौन करेगा?
क्योंकि एसओजी ने चार्जशीट में कह दिया शिव सिंह राठौड़ ने पेपर लीक में शामिल है, लेकिन उसको पकड़े कौन है? अब मैं तो पकड़ नहीं सकता, आप पकड़ नहीं सकते। अब भजन लाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके पास में कुछ लेना देना है नहीं है, कुछ कार्रवाई कर नहीं पा रहे। अगर वो शिव सिंह राठौड़ को पकड़ने की हिम्मत दिखाते हैं तो राजस्थान में पेपर लीक में ऐसी चीजें मिलेंगी तो राजस्थान के इतिहास में याद रखा जाएगा, और आप और मैं सोच भी नहीं सकते उससे बड़ा घोटाला हमारे सामने आएगा। और मैं कोशिश करूंगा अभी इस पे कि बहुत जल्दी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, एक बड़ा आंदोलन करूं और शिव सिंह राठौड़ को खोल के रख दूं, शिव सिंह राठौड़ का काला चिट्टा आपके सामने लाऊं और युवाओं के सामने लाऊं और वो आदमी गिरफ्तार हो। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीना, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बड़ा खुलासा करूंगा। एसआई भर्ती पर लगातार युवा मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी सवाल सरकार से है, सरकार क्यों नहीं एसआई भर्ती पेपर निरस्त करती? जब तमाम दस्तावेज आपके पास हैं, कुछ बीच का सिस्टम निकाल के, जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया, निष्ठा की तरह से पेपर दिया है, उनका सिस्टम निकाल के आप निरस्त कर दीजिए। भजन लाल जी, आपकी जय जयकार हम कर देंगे, वाहवाही हम कर देंगे आपकी, लेकिन आप निरस्त नहीं कर रहे। किसके दबाव में? उन मंत्रियों के दबाव में जिनका नाम हनुमान बेनीवाल ले रहे थे। सवाल ये कि आप किसके दबाव में? सवाल ये कहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं के दबाव में तो नहीं है जो एसआई भर्ती पर जवाब नहीं देते? नमस्कार।